एक बड़ी चीज़ ये है बरतेंद्र कि हम जब इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं और ऑल ऑफ दिस डिस्कशंस दैट वी टेंड टू डू, आई थिंक वी हैव टू रियलाइज दैट एज ह्यूमन बीइंग्स व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाट आर वी डूइंग इट फॉर? द आंसर इज दैट वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स ऑफ कोर्स, बट वी आर डूइंग इट फॉर अ लाइफस्टाइल। हम्म, एंड ये लाइफस्टाइल को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो अब मेरा अगर लाइफस्टाइल 12 साल पहले जब मैं प्लान कर रहा था, कुछ चीज़ें लाइफस्टाइल के पार्ट थी और कुछ चीज़ें एस्पिरेशनल थी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप तो हॉलिडे तो बनती है मेरी उस टाइम के स्टेटस के हिसाब से और आज के भी स्टेटस के हिसाब से, एक इंटरनेशनल ट्रिप मुझे करना या मुझे 2 करनी है, ये मेरा चॉइस बन जाता है तब। और मुझे अगर गाड़ी चाहिए तो क्या 2 गाड़ी चाहिए या एक ही गाड़ी चाहिए? क्या मुझे ड्राइवर रखना ज़रूरी होगा? नहीं होगा। बच्चों की पढ़ाई की जो माइलस्टोन्स हैं वो सब ख़त्म होने के बाद मेरा जो लाइफ होगा वाइफ के साथ, तो हम कहाँ रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं? तो ये सारा ना प्लानिंग का जब आप एडवाइज़र के साथ बैठ के जब डिस्कस करते हो अपने फाइनेंशियल प्लान को, तो ये सब डिस्कशन का पार्ट होता है। मज़ा आता है क्योंकि आपको ये सोचना होता है कि हाँ, कि आज का जो मेरा एक्सपेंसेस है, मेरे क्रेडिट कार्ड में इतना खर्चा हो रहा है, रेंट का इतना होगा या घर का ईएमआई है, जो कुछ है, वी हैव टू गेट अ फिक्स ऑन दैट। तब फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एडवाइस करता है कि ये जो आपकी एक्सपेंसेस हैं और आप उसको इस तरीके से अगर एडजस्ट करोगे तो आप इस एक्सपेंसेस के हिसाब से ये जो आपने एज सेलेक्ट किया हुआ है तब तक आपको इतनी की कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। एडवाइजर ये भी कहता है कि कॉर्पस तो है, लेकिन आपका इससे बड़ा डिसीजन होगा कि वो रिटायर होने के बाद करोगे क्या, क्योंकि ये रिटायरमेंट ना सिर्फ नंबर्स में हम नहीं कर सकते। आप इंटेंशनैलिटी की बात की, वो तो यू हैव टू हैव अ थॉट प्रोसेस ऑफ व्हाट कीप्स यू alive and motivated and happy and joyful, and how do you see yourself being engaged if you had to live till 100, which is very possible by the way these days with medical advancements and just life expectancy, especially for the new generation.